अगला क्वेश्चन है, शब्द दस्तावेज में वर्तनी जांच का कार्य परिभाषित करें। ठीक, वर्तनी मतलब बताया था पहले। ठीक है, कई बार स्पेल के लिए लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? स्पेल चेक को समझाइए। कई बार स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा रहता है। ठीक है, कैसे भी लिखा हो, हमें इस शब्द को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं, जब भी कोई भी दस्तावेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब टाइप करते हैं, क्या करते हैं, के अंदर टाइप करते हैं, तो टाइप करते समय यूजर के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ शब्दों को गलत टाइप कर दिया जाता है और कंप्यूटर की जो डिक्शनरी होती है उसमें वह शब्द मैच नहीं होता है, जिसके कारण से वह एरर पैदा कर देता है। अब दो प्रकार के एरर दिखाने का काम करता है। पहला होता है उस शब्द के नीचे यदि उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो स्पेलिंग मिस्टेक प्रदर्शित करता है सर्पाकार रेड लाइन के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा लिखा गया शब्द कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है या वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद यदि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शब्द तो सही लिखा है लेकिन उसमें कैपिटल लेटर नहीं लिख पाए या ग्रामर वाली मिस्टेक है, तो उस एरर को सर्पाकार ब्लू लाइन से प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो इसमें ऐसी व्यवस्था भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि आप तुरंत ही उसे ठीक कर सकते हो। जिस वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है तो उस वर्ड को सेलेक्ट करके माउस से राइट क्लिक करके और तुरंत वर्तनी को या स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, या सब मैटर टाइप करने के पश्चात हम फंक्शन की F7 की प्रेस करते हैं या दिए गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिबन से रिव्यू टैब को चुनते हैं, जिससे प्रदर्शित रिव्यू टैब के ऑप्शन में से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करते हैं। अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले से करेक्ट स्पेलिंग थी लेकिन कुछ लिखा ही नहीं था। अब हम कुछ गलत लिख देते हैं, जैसे लिख दिया राम कुमार कुर्मी। देखो एक ब्लू लाइन आ गई, नरेश रेड लाइन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की डिक्शनरी में नरेश नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए वह पढ़ने से इनकार कर देता है और क्या कर रहा है, सर्पाकार रेड लाइन से उसने हाइलाइट कर दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि ये शब्द गलत है और आपका ध्यान इस पर आकर्षित हो जाए। राइट, तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर चेक करने का। और दूसरा जिससे हमने लिख दिया नॉलेज, ठीक है, इसमें भी उसने करेक्ट कर दी, सर्पाकार रेड लाइन को हाईलाइट कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अब हमें चेक करने के लिए हम फंक्शन की F7 या स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से स्पेलिंग नेविगेशन पेन या पेन डिस्प्ले हो जाता है, जिसमें निम्न ऑप्शन दिए रहते हैं। सबसे पहले तो हमें सजेशन बॉक्स दिखाता है कि भैया जो आपने लिखा है वो ऊपर दिखाता है और नीचे उससे रिलेटेड सजेशन बॉक्स रहता है कि आपके शब्द से मिलते जुलते शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर? अब यहाँ से हम इनको एक एक को समझते हैं। तो स्पेलिंग नेविगेशन पेन नाम दिया गया। नरेश, तुम्हारे द्वारा जो गलत शब्द लिखा गया था उसको यहाँ हाईलाइट किया। इग्नोर का मतलब अब हम डालेंगे इग्नोर का मतलब होता है या इसका तात्पर्य है कि डॉक्यूमेंट में जहां भी नरेश लिखा है वहां पर ऐसे ही रहने दिया जाए, जैसा लिखा है इग्नोर कर दिया जाए। राइट, वो सही लिखा है हमारे हिसाब से। और लेकिन इग्नोर ऑल की हेडिंग डालेंगे, इसका मतलब हुआ कि जब भी
नरेश शब्द जहां जहां डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। एक साथ सभी जगह नरेश को इग्नोर कर दिया जाए। और ऐड का मतलब ये होता है कि जब भी हम कुछ ऐसे वर्डों को लिखें, ठीक, तो गलत ना हो, क्योंकि हमारे द्वारा लिखा गया शब्द वो सही यदि है तो आप कंप्यूटर की डिक्शनरी में भी उस शब्द वर्ड को ऐड कर सकते हो, जिससे भविष्य में वो ऐसी गलती दोहराने से बच जाएगा। राइट। फिर आता है नीचे सजेशन बॉक्स। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ शब्द सही है तो उसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। तो चेंज से हम क्या कर सकते हैं, चेंज का प्रयोग तब करते हैं जब सजेशन बॉक्स से कोई शब्द को रिप्लेस कराना होता है। राइट, कि पहले से लिखे हुए शब्द के स्थान पर सजेशन बॉक्स वाले शब्द को यदि बदलना है तो हम चेंज कमांड का, और चेंज ऑल का मतलब होता है जहां जहां पर ऐसे शब्द मिलेंगे उनको बदल देना। ठीक, तो इस तरीके से इसमें एक और ऑप्शन रहता है, कई बार आ जाता है ऑटो करेक्ट, कि जब भी ऐसा कोई शब्द मिले तो अपने आप सही शब्द कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग कर सकते हैं। इतने में आपको 5 से 10 नंबर मिल सकते हैं। राइट, ये भाषा शैली आपको लिखनी है। कोई किताब में कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमें अपने हिसाब से जवाब देने की आवश्यकता